खोई हुई घड़ी। एक गांव के किनारे हरे भरे खेतों में रोज की तरह एक लड़का काम कर रहा था। धूप हल्की थी, हवा ठंडी चल रही थी। काम करते करते लड़के को अचानक एहसास हुआ कि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी गायब है। वो घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी थी, इसलिए उसका दिल घबरा गया। वो भाग दौड़कर पूरे खेत में खोजने लगा। मिट्टी उलट पलट दी, घास हटाई, पानी के पास तक देख आया, लेकिन घड़ी कहीं नहीं मिली। बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। जितना वो शोर करता, उतना ही रास्ता उलझता जाता। तभी पास से गुजर रहा एक बुजुर्ग किसान उसे देख मुस्कुराया और बोला, इतना शोर क्यों कर रहा है बेटा? घड़ी ढूंढनी है तो पहले खुद को शांत कर। लड़का चिढ़कर बोला, शांत रहूंगा तो ढूंढ कैसे पाऊंगा? बूढ़े आदमी ने हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, कुछ चीजें शोर से नहीं, सन्नाटे से मिलती हैं। लड़का मजबूरी में ही सही, लेकिन खेत के बीचों बीच बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा की आवाज़ अलग थी, पत्तों का सरसराना अलग, और कुछ क्षण बाद एक बहुत हल्की, बहुत धीमी टिक 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 सुनाई दी। उसने कान लगाकर दिशा पहचानी, घास में हाथ डाला और उसकी उंगलियों को ठंडी धातु का स्पर्श महसूस हुआ। वो घड़ी थी, वही पुरानी, वही कीमती जो वो खो चुका था। लड़के ने उसे छाती से लगाकर उठकर बुजुर्ग को धन्यवाद कहा। बूढ़ा हंसा और बोला, याद रखना, जवाब अक्सर हमारे पास ही होते हैं, बस हम अपने ही शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। उस दिन लड़के को एक बात समझ आई, कभी कभी समाधान शोर में नहीं, बल्कि शांति और सन्नाटे में छिपा होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी सही जवाब शोर में नहीं, बल्कि शांति और सन्नाटे में मिलता है।